हेलो एवरीवन, माय साइंसोपीडिया की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस के एक नए चैप्टर के बारे में, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कंजर्वेशन क्या होता है, इसकी नीड क्यों पड़ रही है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इसके काजेस क्या क्या हैं और कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन से आपके फोन की घंटी बजती रहे। तो चलिए आज की वीडियो की बात करते हैं, लेकिन वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि वीडियो के दौरान मैं आपसे पूछने वाला हूं 2 सवाल, जिसके जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देने होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंजर्वेशन क्या चीज है। इस लफ्ज की बात करें, इस वर्ड की बात करें, तो इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन, किसी चीज को बचाना। अब क्यों बचाना है, किसको बचाना है, हम यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स की बात कर रहे हैं। प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने की जरूरत क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब कंजर्वेशन की डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन इसकी है, इसकी डेफिनेशन कहती है Conservation is a careful preservation and protection of something to prevent its overexploitation or destruction। किसी चीज की प्रिजर्वेशन करना, प्रोटेक्शन करना, इसलिए ताकि वो ओवर एक्सप्लॉइट ना हो या डिस्ट्रॉय ना हो। प्रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज को ऐसे यूज करना, ऐसे रखना कि वो काफी लंबे समय तक रह सके, अवेलेबल रह सके। प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना। हम लोग बचाते हैं इन चीजों को ताकि ये लंबे समय तक चल सके और ये आगे आने वाले जनरेशन को भी मिले ये चीजें। अब नीड क्या है कंजर्वेशन की? आप जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। प्लांट्स जिनसे हमको ऑक्सीजन मिलती है, जो कि हमारा प्राइमरी सोर्स है फूड का। एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं और ये सारी चीजें जो हैं हमारा इकोसिस्टम को मेंटेन रखती हैं, बैलेंस में रखती हैं। फूड चेन में हर एक ऑर्गेनिज्म का एक अपना रोल होता है। हम लोग ऑक्सीजन जो है उसके बिना लाइफ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते, या इम्पॉसिबल है हमारी लाइफ ऑक्सीजन के बिना। कहां से आ रही है? वो प्लांट से आ रही है। खाना हम लोग नहीं खाएंगे तो कैसे एनर्जी मिलेगी, नहीं जी पाएंगे। तो कहां से मिलती है? प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। हमारी बेसिक नीड्स जो हैं इनको पूरा करते हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स। अब नीड क्या है कंजर्वेशन की? जिस तरह से हम लोग इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग इनको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट नहीं कहूंगा, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिस तरह से हम इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो क्या हो गया है, इनकी जो एक्सटिंक्शन रेट है, एक्सटिंक्शन का मतलब है इनका जो खत्म होने की स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इस स्पीड से अगर ये खत्म होते गए तो आगे आने वाले कुछ टाइम में ये टोटली खत्म हो जाएंगे और लाइफ जो है इनके बिना इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम लोगों को कंजर्व करने की नीड पड़ने लगी है। अब कंजर्वेशन की बात हो गई, नीड की बात हो गई। अब सबसे पहले जो इनके खत्म होने का जो कारण है, बहुत सारे कारण हैं, सबसे पहला कारण है उसमें डिफॉरेस्टेशन। ये डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है इट इज इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग और फेलिंग ऑफ ट्रीज। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बेतहाशा पेड़ों का काटना, जंगल में जो पेड़ लगे हुए उनका बेतहाशा काटना या जरूरत से ज्यादा पेड़ों का काटना, उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन की बात करें, इट द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू यूज इट फॉर अदर पर्पसेस इज टर्म्ड एज डिफॉरेस्टेशन। हमारी जो फॉरेस्ट लैंड है उसको क्लियर करना और उसको दूसरे पर्पस के लिए यूज करना, उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन के काजेस क्या क्या हैं, किन किन वजहों से डिफॉरेस्टेशन होती है? सबसे पहली चीज टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल लैंड। देखो, सबसे जो प्राइमरी काज है वो है ओवर पॉपुलेशन। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है उतनी ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होगी। अब मैं इसको बताता हूं कि कैसे हो रही है। पहली चीज, टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल लैंड। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी फूड नीड भी बढ़ रही है ना। To feed the increasing population, we have to increase our food production। अब जमीन उतनी है, हम लोग कितने भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें, कितने मैन्यूर इस्तेमाल करेंगे, जितनी प्रोडक्शन हम लोग, जितनी यील्ड भी इंक्रीज करेंगे, तो भी हमको लैंड की जरूरत तो पड़ेगी ना, फसल तो लगानी पड़ेगी। क्योंकि इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका है, तो इस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमको ज्यादा फूड ग्रेन्स की जरूरत है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कर रहे हैं, पहला कारण। दूसरी चीज, मोर होम्स एंड अदर बिल्डिंग्स। हम लोगों को उस पॉपुलेशन को रखने के लिए या रहने के लिए लोगों को घर चाहिए, और उन लोगों के लिए दूसरी फैसिलिटी, जैसे पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग कैसे बना रहे हैं, जमीन फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करके वहां पर ये एस्टेब्लिशमेंट्स बना रहे हैं। टू सेट अप फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। अब जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है
तो उतनी सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है। ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत है, ज़्यादा किताबों की ज़रूरत है, ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स चाहिए, ज़्यादा और चीज़ें चाहिए, ज़्यादा दवाइयाँ चाहिए, मतलब हर चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। तो उसके लिए ज़्यादा फैक्ट्रीज़ और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ की भी ज़रूरत है। तो हम लोग फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करके वहाँ फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ सेटअप कर रहे हैं। अगली चीज़, हम लोग फॉरेस्ट वुड को एज फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जंगल की जो लकड़ी है उसको हम घर में खाना बनाने के लिए एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं। वो भी एक कारण है डिफॉरेस्टेशन का। मेकिंग फर्नीचर, अब जितने भी हमारे ऑफिस होते हैं, घर है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, जो भी ऑफिस है वहाँ जो फर्नीचर बनता है उसके लिए लकड़ी इस्तेमाल होती है। वो लकड़ी भी हम डिफॉरेस्टेशन करके लाते हैं। उसके बाद है नेचुरल काजेज। नेचुरल काजेज जैसे फॉरेस्ट फायर है, ड्रॉट्स हैं, फ्लड्स हैं, इससे भी डिफॉरेस्टेशन होती है। फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाती है गर्मियों के टाइम पे। फ्लड्स में जंगल से ऊपर वाली सतह जो है उखड़ जाती है मिट्टी की, तो उसके साथ बहुत सारे पेड़ भी उखड़ जाते हैं फ्लड की वजह से। ड्रॉट, जब सूखा पड़ जाता है तो पेड़ सूख जाते हैं। ये हैं काजेज। अब मैं पहले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। आपको टर्म बतानी है, व्हाट इज टर्म यूज फॉर इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ या इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज। कौन से टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, आप लोग कमेंट करके मुझे नीचे बताइए। तो अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन की, कि क्या हो रहा है इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से, क्या कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो रहे हैं, नतीजे क्या निकल रहे हैं। पहली चीज क्या हो रही है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन हो रही है। हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट होता है द लिविंग और ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जहां पर एक ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल, जहां उसकी पूरी लाइफ गुजरती है उसको हम कहते हैं हैबिटेट। हम एनिमल की बात ज्यादा करेंगे क्योंकि प्लांट तो एक ही जगह फिक्स रहते हैं। तो जहां ऑर्गेनिज्म पूरी अपनी लाइफ गुजारता है उसको हम कहते हैं ड्वेलिंग प्लेस, या उसको हम कहते हैं हैबिटेट। अब आप लोग देखते हो बहुत कॉमन इंसिडेंट्स हो गए हैं लेपर्ड अटैक के। कहीं पे जानवर मार दिया, कहीं पे इंसान पे अटैक हो गया। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें लेपर्ड जो है सीधा घर के अंदर घुस गया था। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने अपनी खुदगर्जी के लिए उनके घर छीन लिए हैं। हमने उनके जंगल, जो उनके घर हैं, वो छीन लिए हैं। अब वो जानवर कहां जाएंगे? वो जानवर तो आएंगे ही ना लोकेलिटी में हमारी। तो पहला कारण ये है। दूसरी चीज, डिक्रीज लेवल ऑफ O2। आप लोगों ने 7th में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। उस प्रोसेस में ऑक्सीजन निकलती है। जिसने वो क्लास नहीं देखी है या वो क्लास देखना चाहता है तो आप लिंक से जाकर देख लेना, मेरी 7th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, वहां पर मौजूद है। तो क्या होता है, आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब फूड बनता है। जब प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, प्लांट्स कम हो जाएंगे, तो नेचुरल सी बात है कम ऑक्सीजन निकलेगी, तो डिक्रीज हो जाएगा ऑक्सीजन का लेवल। एटमॉस्फेरिक लेवल है ऑक्सीजन का, वो कम हो जाएगा। इंक्रीज लेवल ऑफ CO2 एंड अदर पोल्यूटेंट गैसेस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है फोटोसिंथेसिस में। जब प्लांट्स कम हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कम होगी, तो उसका लेवल बढ़ जाएगा हमारी एटमॉस्फेयर में। साथ ही साथ प्लांट बहुत सारी गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, पोल्यूटेंट गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं। जब प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो वो पोल्यूटेंट गैसेस भी एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाएंगी। रिड्यूस्ड रेनफॉल एंड इंक्रीज्ड फ्लड, रेनफॉल कम हो जाएगा और फ्लड्स ज्यादा होंगे। अब आप बोलोगे रेनफॉल कम हो रहा है, फ्लड ज्यादा हो रहे हैं, कैसे होगा? पहली चीज, रेनफॉल कम ऐसे होगा कि वाटर वेपर्स जो प्लांट से निकलते हैं, प्लांट से ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर वेपर जो हवा में जाते हैं वो कम हो जाएंगे। तो इससे हवा में वाटर वेपर कम हो जाएंगे तो रेनफॉल के चांसेस घट जाएंगे। अब फ्लड्स कैसे आएंगे? फ्लड्स ऐसे आएंगे कि जितनी भी रेनफॉल होगी, क्योंकि जो जमीन पर पेड़ हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड कर रहे हैं, पकड़ के रखते हैं, वो जकड़ के रखते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे रन ऑफ जो वाटर है वो कम हो जाता है। साथ साथ अगर आप देखोगे जहां पर जिस जमीन पर घास उग रही है या प्लांट्स उग रहे हैं, तो उसपे क्या होता है, पानी ज्यादा नीचे अब्जॉर्ब होता है, क्योंकि पानी की जो स्पीड है ना, रन ऑफ की, जो पानी ऊपर से बह रहा है उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसको ब्रेक लगती रहती है, वो रुकता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता चलता है, तो स्पीड कम होती है, जिससे अब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है। लेकिन जब ट्रीज नहीं रहेंगे, जब प्लांट्स नहीं रहेंगे, कवर नहीं रहेगा प्लांट का, तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम नहीं होगी, रन ऑफ वाटर की जो स्पीड है वो कम नहीं होगी और वो तेजी से बहेगा और ऊपर की जो लेयर है
उसको ले जाएगा और फ्लड्स जो है आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लो लेइंग एरियाज जो है वहाँ पर पानी ज़्यादा नीचे की तरफ बहेगा तो क्या होगा, फ्लड्स ज़्यादा आएंगे। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ होता है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है एवरेज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है ड्यू टू CO2 एंड अदर गैसेस। मेन प्राइमरी गैस जो है इसमें CO2 है। इससे क्या हो रहा है? ये CO2 एक ऐसी गैस है जो हैवी है, एटमॉस्फेयर में नीचे रहती है, यानी ज़मीन के आसपास नज़दीक में एक कवर बनाती है और ये इंफ्रारेड रेज को ट्रैप करती है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इंफ्रारेड रेज को ट्रैप करती है जिससे हीट हो जाता है, हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो हीट हो रहा है। ठीक है। अगला है सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन। अब सॉइल इरोजन कैसे हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया पहले ही, इस रिड्यूस्ड रेनफॉल एंड इंक्रीज फ्लड में मैंने आपको सॉइल इरोजन के बारे में बता दिया। जब प्लांट कवर हट जाएगा तो हमारी जो ज़मीन है वो क्या हो जाएगी, हमारी जो सरफेस है लैंड की या सॉइल की जो सरफेस ऊपर की टॉप सरफेस वो बह जाएगी रन ऑफ वाटर के साथ। उसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। पानी के साथ बह जाना उसका या विंड के साथ उड़ जाना, उसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। जब वो टॉप लेयर, फर्टाइल सॉइल की टॉप लेयर उड़ जाएगी तो पीछे रह जाएगी जो सॉइल, वो सैंडी सॉइल रह जाएगी, यानी नीचे जो है वो सैंडी सॉइल रह जाएगी, तो वो उस वैसे वैसे वो डेजर्ट में तब्दील हो जाएगा। एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक्सटिंक्शन क्या चीज़ होती है? एक्सटिंक्शन होती है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्लांट्स, चीज़ें नहीं कहूँगा, प्लांट्स या एनिमल्स टोटली इस अर्थ से डिसअपेयर हो गए हैं। डायनासोर जैसे डिसअपेयर हो चुका है, ख़त्म हो गया है। वो चीज़ें जो प्लांट्स या एनिमल्स या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ से टोटली ख़त्म हो चुके हैं उनको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तो ये भी इसका एक कॉन्सिक्वेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज द मेजर गैस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ये 2 सवाल आपने कमेंट बॉक्स में मुझे इनके आंसर बताने हैं कि इनके आंसर क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब बात करेंगे नए टॉपिक पे। लेकिन जाने से पहले वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। अभी के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।